तो इंटीग्रल्स का नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो इस वाले मेथड में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, इसका फॉर्म है बेसिकली, ठीक। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किस किस तरह के इंटीग्रल्स अपन कर चुके हैं, है ना, वो आप रिकलेक्ट करें कि, है ना, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किस तरह के फॉर्म में हम क्या मेथड यूज करते थे। जैसे एक तो अपन ये कर चुके हैं कि इंटीग्रल, और या फिर कॉस रेज टू पावर एम एक्स डी एक्स, ठीक है ना, जो कॉस 2x का जो रिलेशन है या साइन 2x का रिलेशन है, इसको यूज करके बेसिकली जो है वो इस एक्सपोनेंट को हम रिप्लेस करते थे कि हमारे पास फाइनल फॉर्म जो है वो कुछ इस टाइप का आ जाए, है ना, साइन ए एक्स डी एक्स, है ना, फिर कॉस ए एक्स डी एक्स, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इनका इंटीग्रल हम आ चुके हैं अपन। अच्छा, दूसरा फॉर्म अपन ने क्या किया था, साइन एम एक्स, और इस वाले केस में हमने क्या कहा था कि भाई जो ट्वाइस साइन ए कॉस बी, है ना, या ट्वाइस साइन ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी, या कॉस ए, इनके एक्सपेंशन में हमारे को एक साइन की और एक कॉस की टर्म मिल जाती थी। बेसिकली हमारे पास में, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशन सेपरेटली आ जाते थे और फिर हम इंटीग्रेट कर सकते थे। और कौन से इंटीग्रल्स अपन ने डिस्कस किए, फिर हमने डॉट एक्स डी एक्स का भी निकाला, और सेक एक्स डी एक्स, है ना, और कॉसेक एक्स डी एक्स, है ना, इसके इंटीग्रल्स भी निकाले थे। और बिल्कुल शुरू में बेसिक साइन कॉस वगैरह वो सब तो अपन कर ही चुके हैं, ठीक। तो अभी तक इतना अपन कर चुके हैं। अब इस वाले मेथड को डिस्कस करते हैं, है ना। आप देख ही सकते हैं डिफरेंस क्या है, साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाला फॉर्म अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला वाला जो मेथड है उसको लिखते हैं एक बार, साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। अच्छा, m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, 1 2 3 4। तो इसको करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं बेसिकली, यदि तो साइन का पावर ऑड है ना, तो मैं लिख रहा हूँ जैसे यदि तो m ऑड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कॉस अल्फा को कॉस एक्स के बराबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व करेंगे, अभी एग्जाम्पल करेंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये करने से होता क्या है, ठीक है। तो यदि साइन का पावर ऑड है, जिसको मैंने m ऑड लिखा है, तो अल्फा को cos x कर लेंगे। यदि cos का पावर ऑड है, मतलब n ऑड है, ठीक है, भाई नेचुरल नंबर है तो या तो m ऑड होगा या इवन होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक। यदि n ऑड है तो अल्फा को हम sin x रख सकते हैं, ठीक है। और यदि दोनों के दोनों ऑड है ना, m n दोनों ही ऑड हैं, तब हम अल्फा को sin x भी रख सकते हैं और cos x भी रख सकते हैं। दोनों रखने से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। m और n दोनों ही यदि इवन है तो ऑब्वियसली फिर ये वाला मेथड नहीं लगता है, फिर हम किसी दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरे वाले मेथड में डिफरेंस क्या है, m और n जो है वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स मतलब है ना 2/3 5/2, इस तरह के नंबर्स भी हो सकते हैं। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये फर्स्ट वाला तो आपने देख ही लिया। तो इसमें देखें क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि m प्लस n जो है वो नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए, ठीक। और नेगेटिव इवन इंटीजर आने का मतलब क्या हो गया कि इनमें से कोई एक जो है वो डिनोमिनेटर में होगा, है ना, साइन m रेज टू पावर m x अपॉन कॉस रेज टू पावर n x dx, या तो इस फॉर्म में होगा भाई, तभी तो दोनों को ऐड करें भाई, इसमें n तो नेगेटिव हो गया ना, है ना, तभी m प्लस n जो है वो नेगेटिव हो सकता है ना। और या फिर क्या हो सकता है, कॉस रेज टू पावर n x अपॉन साइन रेज टू पावर n x dx, ठीक है, m x है। और इस वाले केस में भी m प्लस n जो है वो नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव, हर कोई नेगेटिव नंबर नहीं, नेगेटिव इवन इंटीजर होना जरूरी है। ये कंडीशन होल्ड करेगी तभी ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है वो क्या बोलता है कि माइनस ऑफ m प्लस n,
माइनस ऑफ एम प्लस एन क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि एम प्लस एन तो नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ एम प्लस एन है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी, पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाएगा, इसको अपन के बराबर रख दें, ठीक है। और जो भी एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos रेज टू पावर के एक्स से डिवाइड कर दें। तो जैसे यदि इस तरह का इंटीग्रल है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन रेज टू पावर एम एक्स अपॉन कॉस रेज टू पावर के एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, cos रेज टू पावर एन एक्स अपॉन cos रेज टू पावर के एक्स, है ना, के जो है पॉजिटिव है, ये ध्यान रहे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जब करेंगे ना तो हमारे पास में एक तो tan की टर्म आती है, tan रेज टू पावर पी एक्स, और एक sec की टर्म आती है, sec रेज टू पावर क्यू एक्स, कुछ इस टाइप की टर्म आएगी जब ये चीज कर लेंगे। अभी अपन एग्जांपल करेंगे इसी वीडियो में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो अल्फा को हम tan x रख देते हैं, अल्फा को tan x रख देंगे तो डी अल्फा जो क्या क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। तो यदि तो यहाँ sec स्क्वायर x है तब तो सीधा ही हो गया, और उसके बाद में है ना कुछ मैनिपुलेशन के साथ में जो है वो इसका इंटीग्रल निकल जाता है। तो इस वाले स्टेप में है ना मेन चीज क्या हो गई कि k को हमने माइनस एम प्लस एन रखा, k जो है पॉजिटिव नंबर, उसके बाद में cos रेज टू पावर के एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको tan में और sec में हमने चेंज कर दिया और tan x को अल्फा के रूप में रख दिया। तो अब ऐसे करते हैं दोनों केसेस के, है ना, एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो ये मेथड जो बनाया है ना, वो क्या सोच करके बनाया है, ये सब चीजें जो अपन कर रहे हैं है ना, उससे एक्चुअल में होता क्या है, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं, है ना, cos क्यूब एक्स साइन 4x। तो इसमें पावर किसका ऑड है, cos का पावर ऑड है, ठीक है। तो अपने मेथड के अनुसार जो है वो हम अल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेंगे, ठीक है। cos का पावर ऑड है तो दूसरी वाली जो टर्म है ना, उसको अल्फा के बराबर कर दें हम, तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, cos एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये इंटीग्रल जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक तो cos स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x और cos x dx, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक। और इसको है ना cos स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं ये करने से हुआ क्या है ना, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो या तो डी अल्फा के रूप में कन्वर्ट हो गए या फिर अल्फा के फॉर्म में आ गए। तो इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा टू द पावर 4 और डी अल्फा, ये आ गई इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, है ना, अल्फा टू द पावर 4 माइनस अल्फा टू द पावर 6 डी अल्फा, तो है ना अल्फा टू द पावर 5/5 माइनस अल्फा टू द पावर 7/7, है ना, प्लस सी। वो अल्फा की वैल्यू रख दें वापस, तो साइन रेज टू पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन रेज टू पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी, ठीक। तो ये आपका आंसर। इस पर भी आगे और भी एग्जांपल्स करेंगे, है ना, तो इसके अलग अलग वेरिएशन जो हैं उसको कवर कर लेंगे अपन। तो दूसरा एग्जांपल करते हैं, साइन रेज टू पावर 3/2x कॉस रेज टू पावर 7/2x dx, ठीक। तो इस केस में आप देखें m जो है वो क्या है 3/2 और n जो है वो क्या है -7/2। तो m प्लस n, है ना, m प्लस n क्या हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -2। तो k, है ना, k जो है वो क्या हो जाएगा, अपन ने डिस्कस किया था अभी, माइनस ऑफ m प्लस n है, मतलब k जो है वो 2 है। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर एक्स से, है ना, cos रेज टू पावर के एक्स से हमको डिवाइड करना है। तो इस वाले केस में cos रेज टू पावर के एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा, साइन रेज टू पावर 3/2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, है ना, ये तो न्यूमरेटर हो गया, अपॉन cos रेज टू पावर 7/2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक। अब आप देखें न्यूमरेटर में tan रेज टू पावर 3/2x तो आ ही गया, tan रेज टू पावर 3/2x आ गया, और हमारे पास में क्या बच जाता है,
है ना, अंडर रूट कॉस एक्स बच जाता है बेसिकली। ठीक है, तो नीचे एक अंडर रूट कॉस एक्स आ गया। अब डिनोमिनेटर कॉस रेज टू पावर 7/2x को कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा अपने पास में, कॉस रेज टू पावर 3/2x रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, tan रेज टू पावर 3/2x। अच्छा, अब नीचे क्या है, कॉस रेज टू पावर 1/2 प्लस 3/2, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसको अपन ऊपर ले आते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं कितना सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हम अल्फा को यदि tan x रख देते हैं तो डी अल्फा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, अल्फा रेज टू पावर 3/2 डी अल्फा, ये हो गया हमारा इंटीग्रल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 और अपॉन 5/2 मतलब 2/5, है ना, प्लस सी। अब आप अल्फा की वैल्यू डाल दें, अल्फा क्या था, tan x, तो यहीं पे लिख लेते हैं 2/5 tan टू द पावर 5/2x प्लस सी, ये आपका आंसर। आप देख रहे हैं ये करने से हुआ क्या, बेसिकली ये इंटीग्रल जो है हमारा tan का कुछ पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये मतलब हर केस में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि साइन का कोई भी पावर डिवाइडेड बाय कॉस बाय का कोई भी पावर, उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यदि ये वाली कंडीशन यदि होल्ड नहीं करेगी, ये कंडीशन होल्ड करनी जरूरी है। यदि ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो हर केस में फिर इस तरह का रिजल्ट आएगा भी नहीं, तो तब ऑब्वियसली, है ना, ये वाला मेथड नहीं एप्लीकेबल होगा। पर यदि ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये मेथड जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक।